चलो आज हम लोग बात करेंगे अहमदिया आंदोलन के बारे में, है ना। अहमदिया आंदोलन और अहमदिया, क्योंकि अहमदिया आंदोलन को फिर फॉलो या फिर उनकी बात को जो क्या नाम है मिर्जा गुलाम अहमद जो है उनकी बात को फॉलो करने वाले जो है अहमदिया समुदाय कहलाए, है ना। जैसे कबीर को फॉलो करने वाले कबीर पंथी कहलाते हैं, उसी तरह ही अहमदिया जो मतलब अहमदिया मतलब मीन्स की मिर्जा गुलाम अहमद को जो है उनकी उनकी बातों को मानने वाले लोग ही अहमदिया समुदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखो अहमद को साल मतलब अहमद उनका नाम पूरा नाम था मिर्जा गुलाम अहमद। उन्होंने 1899 में पंजाब प्रांत में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की स्थापना के लिए उनको जाना जाता है। अब ये सिर्फ मतलब इतना सिर्फ पूरे पंजाब में कहाँ, देखो पूरे पंजाब में भी जगह है, जैसे जिला है गुरदासपुर, है ना। गुरदासपुर में भी एक मतलब जगह है नाल कादिया नामक नगर था। उस नगर में ही इन्होंने सबसे पहले जो ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसको अहमदिया आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में कुछ जैसे ये फैक्ट्स एंड लिखे हुए ना, उनको थोड़ा सा देख लो कि मतलब अहमदिया नगर जो अहमदिया लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो मतलब भारत के अलावा भी दूसरे देशों में भी पाए जाते हैं। मतलब लिखा 206 से ज्यादा मुल्कों में अहमदिया समुदाय को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। मतलब ठीक है, मतलब काफी मतलब कहने मतलब है कि काफी लोग इनको मानते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा बात है कि अहमदिया समुदाय को मानने वाले अहमद के दावे में यकीन रखते हैं। मतलब जो सिंपल बात है भाई, अहमदिया जो समुदाय हो गए, ओबियसली जो मिर्जा गालिब अहमद ने जो बात कही थी, उनकी बातों को वो क्या करते थे, गौर करते थे और उन पे अमल करते थे। उन्हीं की बात को ना मानेंगे तो उन्होंने वो ये दावा रखते थे कि वो आखिरी पैगंबर है ना। जैसे कि कुरान मतलब क्या बोलते हैं, इस्लाम में ऐसा नहीं माना जाता। इस्लाम में माना जाता है कि मोहम्मद साहब पैगंबर जो है वही आखिरी पैगंबर है। पर जो इस्लाम के लोग हैं, इस्लाम की मुख्य धारा जो है उसको इनको मुसलमान ही नहीं मानती है, अहमदिया समुदाय को मुसलमान ही नहीं मानती, ठीक है। और इन्होंने यीशु मसीह के बारे में भी कुछ कहा था कि भाई यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो वो डेथ नहीं किए थे, ऐसा करके कुछ मतलब कहा था। फिर ऐसा माना जाता है कि 1908 के आसपास इनका इंतकाल यानी डेथ हो जाता है। और ये छोटा मोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इनके बारे में। अब हम लोग इनके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब हम आ गए मेन टॉपिक पे, अहमदिया आंदोलन के बारे में। देखो अहमदिया आंदोलन जो है ना, उसमें बोला जाता था कि 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज, है ना, 19वीं शताब्दी में कौन सा बात करें, क्योंकि 1899 का बात है ना कि 1889 में इन्होंने जो है अहमदिया आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। और सोचो तब ये क्या बात होगी, 19वीं सदी का ना बात हो गया, है ना। तो 19वीं सदी में जो है इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए और मुस्लिम धर्म में सुधार लाने के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। और जो मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियां हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि जो मुस्लिम धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए इन्होंने मतलब ये आंदोलन किया था, जिसको अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे, कब स्टार्ट किया, तो 1889 में, ठीक है। इसके द्वारा मिर्जा गुलाम अहमद नाम आ रहा पीछे से, इसीलिए इसको अहमदिया आंदोलन या इसको मानने वाले लोगों को अहमदिया समुदाय कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्लियर हो गया, उद्देश्य उनका क्लियर हो गया ना, हम लोग का उनका मुख्य उद्देश्य हम लोग को क्लियर हो गया कि वह मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करना चाहते थे, या फिर उस समाज उस धर्म में सुधार लाना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अहमदिया आंदोलन चलाया, ठीक है। कब चलाया हमने बात कर दिया, 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद उनका पूरा नाम था, मिर्जा MGA मग्गा। एक होता बग्गा सुना है, बग्गा वो एक सीरियल में आता है, वही है मग्गा, मतलब मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, याद रहेगा। देखो अब ये माना जाता है ना कि इनके जो सिद्धांत थे ना वो उदारवादी थे, मतलब उदार सिद्धांतों पर आधारित था। ये आंदोलन जो था ना, ऐसा माना जाता है कि उदार सिद्धांतों पर, मतलब गुस्सेल नहीं, उदार सिद्धांतों पर आधारित था। और इसके नेता अपने आप को हजरत मोहम्मद जो पैगंबर हम बोले हजरत मोहम्मद या फिर पैगंबर, उनकी तरह अपने आप को अवतार मानते थे। और मैंने कहा था ना कि पीछे मैंने कहा था कि ये जो है अपने आप को जो लास्ट पैगंबर मानते हैं ना, ये बोलते हैं कि इनके बाद में कोई पैगंबर नहीं है, ये लास्ट पैगंबर है। पर यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है और इस्लाम के जो मुख्य धारा है वो लोग
इस्लाम की जो मुख्य धारा है वो लोग इसको मुसलमान मानने से ही इनकार करते हैं। वो लोग मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद है वो सबसे लास्ट हैं, उनके बाद में कोई ये नहीं है, अवतार कोई नहीं है, उनके बाद में कोई भगवान का मतलब जो अल्लाह का जो भी है अवतार नहीं है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है ना। इन्होंने जो है जिहाद जिसको जिहाद या जिहाद बोलते हैं उसको बंद करने की मांग की। इन्होंने बोला कि है ना कि गैर मुसलमानों के प्रति जो जिहाद जारी किया जाता है उसको बंद किया जाए। देखो जिहाद जो है ना ये थोड़ा सा बहुत बार कंट्रोवर्सी में रहता है। जिहाद का सामान्यतः अर्थ होता है, सामान्यतः है ना, सामान्यतः मैंने पढ़ा है, मतलब पढ़ा मीन्स की इन द सेंस कि लोगों से सुना है, ये इन लोगों से जाना है, जो लोग इसके जानकार हैं उनसे मैंने जाना है, तो वो बताते हैं कि जिहाद का मतलब होता है किसी कार्य के प्रति प्रयत्न करना, जो कोशिश हमारी होती है ना, कोशिश को ही हम लोग जिहाद बोलते हैं। जैसे आज आप IAS बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये आप जिहाद कर रहे हो। ठीक है, आप अगर मतलब अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप जिहाद कर रहे हो। ठीक है, और कभी कभी बोलते हैं कि जैसे अच्छे लोग जो होते हैं वो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जिहाद करते हैं, मतलब उन्होंने अच्छा कर लिया काम। पर कुछ लोग जो होते हैं ना वो क्या बोलते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, वो अमन नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग को सुधार करना होता है, उनको भी उस रास्ते पे लाने करते हैं, उसी को भी जिहाद कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी को मारना पीटना ये जिहाद नहीं है। ठीक है, किसी का मतलब कि जैसे जो आतंकवादी जिस हिसाब से अपने आप को बताते हैं वो जिहाद का रूप नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने बस यही कहा था कि जिहाद की मांग जो है इन्होंने बंद करने की मांग की, बोले जिहाद को बंद किया जाए, इन्होंने मांग ये की थी। ठीक है, और देखो इनका जो मेनली इनको देखोगे ना तो थोड़ा सा नॉर्मल मॉडर्न में आपको देखेगा कि जो है कुछ अच्छे नेता जो हुए उन्होंने बताया कि पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करो और बौद्धिक तर्क पर आधार का कार्य करो, है ना, और जो समाज में या मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियां हैं उसको दूर करो। इन्होंने भी वैसा ही मतलब इन्होंने कहा कि पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा को प्रसार को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, मतलब पाश्चात्य देखो सोचो इतना पुराने में 1889 में बात है, और इनके पास इतना मतलब ये क्लियर थॉट है कि ये बोल रहे हैं कि पाश्चात्य शिक्षा को या पाश्चात्य विचारों को थोड़ा अपनाओ, तो उदारवादी शिक्षाओं को थोड़ा अपनाओ, ताकि मतलब जो समुदाय है उसका थोड़ा उद्धार हो सके ना। अब मैंने बताया कि इसका जो नींव जो रखी गई थी वो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर में रखी गई थी, है ना। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया 1889 में क्या बोलते हैं मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ठीक है, और अब बस इसमें लास्ट में इतना ही लिखा है कि इनका एक बुक था जिसमें इन्होंने अपने मतलब जो भी सिद्धांत थे, इन्होंने ये जो जिन बातों को फॉलो करते थे उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम लिखा बराहीन अहमदिया। अब आपको याद रह जाएगा कि अहमदिया पीछे नाम दिया, बस आपको याद रखना बराहीन। ठीक है, ब्राहीन, जो भी ब्राहीन याद कर रहा हूँ मैं ताकि आसानी से याद हो जाए, है ना। तो ये था, और मतलब टोटल कुल मिला के फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना, कि भाई और डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से कि अहमदिया जो आंदोलन था वो मुख्यतः उनका उद्देश्य पहले पॉइंट में दिया मैंने कि मुस्लिम समाज और धर्म और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया गया था। साथ साथ में पाश्चात्य शिक्षा का उदारवादी जो रुख है ये भी अपनाने के लिए इन्होंने बोला था। और मेन आदमी थे इनके मिर्जा गुलाम अहमद। 1889 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर में इन्होंने ये सबसे पहले नींव रखी अहमदिया आंदोलन की। और ये जो इनके सिद्धांत जो थे वो उदार सिद्धांतों पर ये बेस्ड था, आंदोलन जितना भी था। और ये मानते हैं कि मोहम्मद हजरत के तरह ये भी अपने आप को, या फिर इसके नेता जो थे जो मतलब अहमदिया आंदोलन के जो नेता है ये अपने आप को अवतार का रूप मानते हैं एज ए मोहम्मद, हजरत मोहम्मद का या पैगंबर का। कहीं पैगंबर भी लिखा है, कहीं हजरत मोहम्मद भी लिखा है, तो आप पैगंबर का भी चला सकते हो, डाउट नहीं है। ठीक है, मतलब ये अवतार मानते हैं, जबकि इस्लाम की मुख्य धारा मानती है कि पैगंबर साहब जो है वही मेन अवतार थे, उसके बाद में कोई मतलब अवतार नहीं आया है। तो वो अहमदिया को मुख्य धारा में ही नहीं मानते, मतलब वो मानते ही नहीं कि वो इस्लाम का पार्ट है या फिर वो मुसलमान है, इस टाइप में, है ना। फिर इन्होंने जो है ये बात भी कि जो जिहाद है ना इसको बंद करने की मांग इन्होंने की। जिहाद को मैंने बता दिया कि किसी को दिल से, मतलब दिल से नहीं बोल सकते, किसी कार्य को करने के लिए जो कोशिश है वही उसका जिहाद है। ठीक है, मतलब जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप आतंकवादी गतिविधियां करो, मतलब वो सब जो है वो सब इस कुरान में भी नहीं लिखा हुआ, अगर कोई कुरान पढ़ा है तो। ठीक है, और इन्होंने ये बता दिया मैंने पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा को प्रसार वो करने का बढ़ावा इन्होंने दिया, मतलब उनको बोला कि ऐसा किया जाए। और ये गुरदासपुर कादिया वाला का तो बात हो चुका है। बुक इनकी थी
बराहीन अहमदिया, जिसमें इनके सिद्धांत जो हैं उसको उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इस वीडियो को रखते रहें यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।